नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश आज मना रहा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ाया गया प्रतिबंध। और देश में आज मनाई जा रही है राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की पहली वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का किया आभार व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में ये घोषणा की थी। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। सोलह जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलो से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि ये भारत की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये दशक भारत में प्रौद्योगिकी का दशक होगा, जिसे टेकेड कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान पर निवेश करना सरकार की प्राथमिकता है। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला किया गया। बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिबंधों और महामारी की अवधि के दौरान व्यक्तियों के एकत्र होने के मौजूदा दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। आयोग ने वर्तमान स्थिति, तथ्यों और इन बैठकों में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि 22 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तद अनुसार आगे निर्देश जारी करेगा। इस माह की 22 तारीख तक चुनाव से संबंधित किसी व्यक्ति समूह सहित राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की किसी भी ऑफलाइन रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए चुनावों के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के उपरांत राज्य में लागू आदर्श चुनाव संहिता के दौरान 14 जनवरी तक 40 करोड़ 31 लाख रुपए की वस्तुएं जब्त की गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि विभिन्न सर्वेलेंस टीमों द्वारा 2,72,000 लीटर नशीला पदार्थ पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 81 लाख रुपए बनती है और चीजों के अलावा 14 लाख रुपए की नगद राशि भी जब्त की गई है। डॉक्टर राजू ने बताया कि राज्य में 1064 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और 3,600 से अधिक नाके लगाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि अब तक 3,23,102 लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं। राज्य में चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले अमले के कोविड से बचाव के लिए टीके पहल के आधार पर लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान सीमा पार से नशा तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के पुलिस प्रमुख वीके भावरा ने विभिन्न राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच और अधिक तालमेल बनाने पर बल दिया है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 156 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42,69,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में अब तक 10,59,095 लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 8,28,700
लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। कल केंद्र शासित प्रदेश में कुल 5,816 कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष की आयु के 41,203 किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। कल 1,357 किशोरों को ये टीका लगा। टीका लगवाने वाले किशोरों ने टीका लगवाने को सबके लिए लाभकारी बताया है। सरकार जो अभियान चला रही है, पहले हम डरते थे, स्कूल वगैरह बंद होते थे हमारे, तो हम डरते थे बाहर अंदर जाने से। अब वैक्सीन लगवा के हम बाहर निकल सकते हैं। मतलब कि ऐसे और भी लोगों को करना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेके अपनी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में 1,795 नए मामले सामने आए। पंचकुला में कल 510 नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 1,497 मामले दर्ज किए गए। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। टीकाकरण द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा हुई है और साथ साथ उनकी आजीविका भी बच गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज़्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। उसके बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण के पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। युवा आर्किटेक्ट एवं चित्रकार करण बाजवा की पहली और एकल प्रदर्शनी ब्लैक विवग्योर की कल शुरुआत हुई। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी को पंजाब कला भवन सेक्टर 16 में लगाया गया है। कला प्रेमियों के लिए इसमें लगभग 50 सोलो आर्ट वर्क को रखा गया है। इस प्रदर्शनी में सभी आर्ट वर्क को करण बाजवा ने ही तैयार किया है। करण कारगिल के शहीद मेजर BS बाजवा सेना मेडल के सपुत्र हैं। करण ने अपने प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि प्रदर्शनी में लगाए गए सभी पेंटिंग्स एक कहानी को बयां करती है। The relation between black and Vibgyor is kind of a relation between mother and child. एक माँ और एक बच्चों के बीच में जो प्यार होता है। For example, अगर आप काले रंग के साथ कोई भी कलर साथ रख दीजिए तो काला रंग उस रंग को enhance करता है, नरिश करता है। ऐसी माँ करती है अपने बच्चे के साथ, उसको और नरिश करती है। For example, जब बच्चा womb में होता है, so it's a dark place. बट कितनी अच्छी चीज़ होती है वो, कितनी खुशी वाली चीज़ होती है। इट्स अ ब्राइट थिंग। सो सेम गोज फॉर द एग्जीबिशन। आई हैव पुट अ लॉट ऑफ डीपेस्ट इमोशंस इन इट। करण ने कहा कि 15 जनवरी सेना दिवस होता है और इस दिन को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में मनाया जाता है। तभी उन्होंने इसी दिन को अपनी प्रदर्शनी शुरू करने का निर्णय लिया है। पूरा उत्तर पश्चिम क्षेत्र भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी और पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के बाद ठंडी हवाएं चलने और गहरे कोहरे के चलते ठंड शिखर पर है। शीतलहर के चलते लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। गहरे कोहरे के कारण रेल और सड़क आवाजाही प्रभावित हो रही है। सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री नीचे चल रहा है। आने वाले 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना के साथ मौसम विभाग ने 19 जनवरी को वर्षा पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण कई स्थानों पर पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल पीली पड़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ठंडा मौसम फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन धूप का खिलना भी फसलों के लिए आवश्यक है। और अब खबरें फटाफट। कोविड महामारी के इस दौर में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई
फाइट कोविड बी ए कोविड वॉरियर शूट अ वीडियो प्रतियोगिता। भाग लेने के लिए अपनी वीडियो बनाकर mygov.in पर करें पंजीकरण। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा पर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का किया आग्रह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आशंका व्यक्त की है कि सैनिक खाद के इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर के मामले 50% बढ़ जाएंगे। गृह मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 सरकारी अस्पताल में 24 घंटे चलने वाला कोविड हेल्थ कंट्रोल रूम हुआ स्थापित। सहायता के लिए 1075 टेलीफोन नंबर पर की जा सकती है कॉल। विराट कोहली ने भारत टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पद से दिया इस्तीफा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।